फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। फेस्टिवल्स की शुरुआत कर चुके होंगे। दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है, आई होप आपको वो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको अपना गरबा वाला एक दिखाया था वीडियो कि गरबा हमारी सोसाइटी में कैसे सेलिब्रेट किया गया। और उसके बाद मैंने दिवाली की सफाइयाँ शुरू कर दी हैं घर में। तो वो दिवाली की सफाइयाँ कैसे की, कितनी मेहनत लगी, क्या किया, क्या कुछ थोड़े बहुत टिप्स मैं आपको दे सकती थी वो मैंने दिए। आई होप वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं देखा है तो वो इससे पहले वाला वीडियो जाके प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स, ये बहुत रेपिटेटिव होता है, लेकिन ये हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इट्स माई जॉब टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन कि प्लीज़ एक फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब आपका। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें आपका एक भी सिंगल पेनी नहीं जाएगा। और अब दिवाली के जो व्लॉग्स मैं बना रही हूँ उसमें ये नेक्स्ट आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। इसमें इस बार मैं गई थी, मैं एक पहले भी इसका वीडियो डाल चुकी हूँ फ्रेंड्स, और दोबारा मैं गई थी दिवाली शॉपिंग के लिए। हालांकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, पर कुछ देयर आर सम थिंग्स जो आप प्रॉपर किसी मार्केट में जाके ही ले सकते हैं। एंड शांति मोहल्ला इज़ वन ऑफ दोज मार्केट जहाँ जाके आपको बहुत चीप और बहुत अच्छा फैब्रिक मिल जाता है। मैंने कतरन मार्केट के भी कई वीडियोस देखे थे, लेकिन वहाँ पे फैब्रिक की क्वालिटी उतना हाई क्लास अच्छा मुझे तो टू बी वेरी फ्रैंक नहीं लगा कतरन मार्केट का। आज ही मैंने एक वीडियो देखा था कतरन मार्केट का, किसी यूट्यूबर ने विज़िट कराया था। तो वहाँ के फैब्रिक और शांति मोहल्ला के फैब्रिक की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर आपको भी अपनी कोई ड्रेस बनवाने के लिए किसी भी तरह का कोई फैब्रिक चाहिए तो ईस्ट दिल्ली में फैब्रिक के लिए बेस्ट मार्केट शांति मोहल्ला है। टिपिकल एकदम पतली पतली गलियों वाला मार्केट है। तो मेट्रो से भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी भी है। फिर कैब करके जैसे भी आप जाना चाहें, अपने व्हीकल से जाना चाहें तो वैसे भी जा सकते हैं। बट आई वुड इनफैक्ट एडवाइज़ यू कि आप अपनी गाड़ी लेकर ना जाएं, टू व्हीलर लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गाड़ी के लिए पार्किंग का, क्योंकि वो पुरानी दिल्ली टाइप का एरिया है, तो थोड़ा पार्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं तो अपनी टू व्हीलर से गई थी, तो मेरे लिए वो थोड़ा इजी हो गया था। और ये जो मैं आगे आपको अपना वीडियो दिखाने वाली हूँ, ये मैं कल मार्केट गई थी। वहाँ से मैं कुछ ज़्यादा बहुत शॉपिंग तो नहीं, थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने की है और कोशिश की है कि मार्केट कैप्चर कर सकूं आपके लिए। और आई होप आपको भी फेस्टिवल्स में, करवा चौथ पे, भैया दूज पे, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, छठ पूजा पे किसी भी तरह का अगर कोई भी आउटफिट आपको अगर स्टिच करवाना है तो यू कैन गो देयर। और वहाँ पे जाके आप सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा, और लेडीज़ के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी मैंने इस बार वहाँ पे शेरवानी के बहुत ज़्यादा फैब्रिक देखे, जो कि स्टार्ट हो रहे थे 300, 400, 500 इस रेंज में थे। तो शेरवानी के लिए भी अगर आप अपनी कस्टमाइज शेरवानी, किसी घर में कोई जेंट्स हैं, बेटा है, हस्बैंड है, भाई है जिसकी मैरिज है, क्योंकि मैरिज भी अब आने वाले नवंबर दिसंबर से मैरिज वाला भी पूरा शुरू हो जाएगा सीज़न, तो उस तरह की चीज़ें भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपको लेके चलती हूँ कल के अपने शांति मोहल्ला के विज़िट पे। वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ और वो सब आप देख के आइए, और फिर मिलते हैं कि मैंने जो थोड़ा बहुत सामान वहाँ से लिया है। पहले पहुँच गई हूँ मैं यहाँ शांति मोहल्ला। ये पहली ही शॉप जो है ये है लाइनिंग के लिए शैंटून, कॉटन और इस तरह के कपड़ों की शॉप है। और अब मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। आप देख सकते हैं पतली पतली गलियां हैं यहाँ पर। बाज़ार में भीड़ फेस्टिवल्स की वजह से पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। कोविड की वजह से लग रहा था मुझे कि हो सकता है कम हो, लेकिन ईद आसपास थी तो भीड़ थी वहाँ पे। ये आगे चल के मुझे एक शॉप मिली जहाँ पे पूरा का पूरा क्रोशे का और नेट का फैब्रिक मिल रहा था। यहाँ पे वेट के हिसाब से ये मिल रहा था, वज़न के हिसाब से 1100-1200 रुपये केजी। इस तरह की लेसेस फ्लोरल जो थी ये भी मिल रही थी, भी वज़न के हिसाब से थी। मैंने एक अपनी 6 सीटर डाइनिंग टेबल का कवर के हिसाब से अगर वहाँ पे वेट करा के देखा तो वो 225, 230 में पूरा वेट के हिसाब से, अगर आप डाइनिंग टेबल पे स्प्रेड करना चाहते हैं। मल्टी कलर में भी था, वाइट कलर में भी क्रोशे का था। तो इस तरह का अगर आप लेना चाहते हैं, इससे आप अपने टॉप भी बनवा सकते हैं। इस तरह की लेसेस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तरह तरह की लेसेस थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसलिए सस्ती पड़ती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे केजी के हिसाब से मिलता है।
तो वो अंकल बोल रहे थे 1200 पर केजी, पर मुझे लग रहा था कि वो 1000 केजी के हिसाब से भी दे देंगे। और बहुत ही खूबसूरत लेसेस थी। मैंने सोचा था लौटते वक्त लूँगी, लेकिन लौटते वक्त बेटे ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, वापस चलो वापस चलो वापस चलो करके, तो मैं नहीं ले पाई। क्योंकि ये एंट्री पे ही थी, तो मैं सोच रही थी मैं आगे एक बार पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर लेती हूँ। यहाँ मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ, शॉप का नाम भी आपने देख लिया होगा फ्रेंड्स। आपकी कुर्ती बन जाएगी। बड़े बने पे हैं। कम मिल जाए। चंदेरी चिल 175। ये नेक्स्ट शॉप है फ्रेंड्स वेलवेट की। वेलवेट अच्छी क्वालिटी का, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम एक डिफरेंट लेवल का आता है। वो 250 रुपीज़ मीटर मैंने देखा था वहाँ पे, वो एकदम डिफरेंट था। ये थोड़ा मीडियोकर क्वालिटी का था। ये पूरी वेलवेट की शॉप थी और ये भैया 80 रुपीज़ मीटर बोल रहे थे। ये मैं शॉप का नाम भी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो लेकिन मैंने उनसे कहा कि जब मैं पिछली बार आई थी तो 60 रुपीज़ मीटर था, तो उन्होंने ही वॉज़ रेडी टू गिव इट इन 60 रुपीज़ मीटर। विंटर्स में जितनी भी मैरिज होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर इस तरह के वेलवेट को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इनकी साड़ियाँ बना सकते हैं, इनके लेसेस लगा के शॉल बना सकते हैं जो बहुत ही क्लासी और बहुत अच्छे लगते हैं। और वेलवेट के शॉल काफ़ी फैशन में भी हैं। और लहंगा बनवा सकते हैं, ब्लाउज़ बनवा सकते हैं, फिर तो वो आपकी क्रिएटिविटी पर है। नेक्स्ट शॉप पर फ्रेंड्स मुझे ये लहरिया, काफ़ी फैब्रिक था इस शॉप पर लहरिया मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा। ये शिफॉन में लहरिया था, डिफरेंट कलर्स में, एज़ यू कैन सी 100 रुपीज़ मीटर में था। इससे भी आप साड़ी बनवा सकते हैं, अनारकली बनवा सकते हैं, प्लाजो बनवा सकते हैं, जो आप चाहें वो बनवा सकते हैं। 100 रुपये मीटर के हिसाब से शिफॉन का लहरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये कितने रुपए मीटर है? ये 550 इससे महंगा है। क्या करेगा? कितना है? 6 रुपये पीस और ठीक है। आप ये नेक्स्ट शॉप फ्रेंड्स जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, इसी तरह का मैंने फैब्रिक लिया। ये प्लीटेड स्कर्ट्स जैसी मैंगो और ज़ारा में मिलती हैं उस तरह का था। प्रिंटेड भी थे यहाँ पे फैब्रिक इस तरह के, और प्लेन भी थे, सैटिन में भी थे, जॉर्जेट में भी थे। और इनका रेट था 50 रुपीज़ मीटर, 60 रुपीज़ मीटर, दो तरह का रेट था। बहुत अच्छे फैब्रिक थे ये, और रेट के हिसाब से भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ आ गई हूँ मैं। ये राकेश चंद्र नवीन चंद करके एक छोटी सी शॉप थी। यहाँ मैंने बाहर लगा हुआ देखा ऑर्गेन्जा का ढेर। में बहुत टाइम से फ्रेंड्स ऑर्गेन्जा की साड़ी लेने का प्लान कर रही थी, और बहुत महंगी साड़ियाँ थी। मैंने अपने आसपास की शॉप पे देखा था, तो वहाँ प्योर ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ 4000 से लेके 8000 तक में थी। और यहाँ आप देखिए कितने प्यारे प्यारे सारे सुंदर से ऑर्गेन्जा के कपड़े हैं। ये ऊपर से नीचे तक आप देखिए सारे ऑर्गेन्जा लगे हुए हैं, और ये सारे ऑर्गेन्जा हैं 50 रुपीज़ मीटर। कैन यू बिलीव 50 रुपीज़ मीटर। मैं वहाँ पे जाके था कि हर कलर से एक ले लेती हूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। वहाँ जाके एक बार ब्लैंक हो गया फ्रेंड्स मेरा ब्रेन। मैं घर से इतना सोच के चली थी, 2-4 चीज़ें लिख के भी चली थी कि मुझे क्या लेना है, लेकिन वहाँ जाके मेरे को ये समझ ही नहीं आया कि मुझे किस कलर का लेना है। पहले मैंने सोचा इसकी साड़ी बनवाने के लिए एक साड़ी का फैब्रिक ले लेती हूँ, फिर मैंने लगा के देखा उसको तो वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट लग रही थी, तो फिर लगा दुपट्टों के लिए ले लेती हूँ, टॉप के लिए ले लेती हूँ। फिर टॉप की स्टिचिंग 1000 के करीब लग जाएगी, ये सोच के छोड़ दिया। तो ये मैंने गोल्डन फैब्रिक जो आप देख रहे हैं ये मैंने लिया है
ये ग्रे भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था और ये पर्पल भी। तो अगर आप भी किसी तरह की साड़ी बनवाना चाहते हैं, टॉप बनवाना चाहते हैं, ब्लाउज़ की स्लीव्स बनवाना चाहते हैं, दुपट्टा बनवाना चाहते हैं, तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक चीप और बेस्ट है और बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल खड़ा खड़ा कपड़ा नहीं था, ये बहुत अच्छा कपड़ा था। ये मैं एक नेक्स्ट शॉप में आ गई हूँ। ये पूरी शॉप भरी हुई थी चिकन के कपड़ों से, चिकनकारी का वर्क किया हुआ था, बहुत ही फाइन, बहुत ही प्योर कॉटन के। आप देख सकते हैं वाइट कलर और ब्लैक कलर में ही ज़्यादा थे, थोड़े बहुत कलर में भी थे, ग्रे और पिंक में, लेकिन क्योंकि चिकन वाइट और वाइट पे बेसिकली और ब्लैक पे ज़्यादा चलता है तो मैं यहाँ से ले रही हूँ कुर्ते का कपड़ा। ये कुर्ता मैं सोच रही हूँ कि या तो हस्बैंड का या बेटे का कुर्ता बनवाने का, तो उसके लिए मैंने वहाँ से चिकन का कुर्ता लिया। चिकनकारी की शॉप के सामने ही ये दुपट्टों की दुकान थी। ये बनारसी दुपट्टे जो आप देख रहे हैं, ये साइड में भी जो कलरफुल थे और ये जो मेरे हाथ में है ये भी डाइबल है, ये 300 रुपीज़ ईच थे फ्रेंड्स। एंड द क्वालिटी इज़ ग्रेट, क्वालिटी अच्छी थी 300 के हिसाब से। तो ये आगे बहुत ही प्यारी सी एक शॉप थी। देखिए यहाँ पे कितने क्वर्की प्रिंट के ये कपड़े मिल रहे हैं। सैटिन में कुछ मिक्स टाइप का लग रहा था, ये बहुत मोटा सा सैटिन का बड़ा अच्छा फैब्रिक था। विंटर्स में अपने नाइट सूट बनवाने के लिए इस तरह के फैब्रिक बड़े परफेक्ट रहेंगे। और एक कह रहे थे डबल पन्ने का है, ये बड़े पन्ने का था, तो इस पर काफ़ी कार्टून प्रिंट्स और काफ़ी मिक्की माउस और ये न्यूटेला प्रिंट्स या यू कैन सी इस तरह के हैं। और ये 160 रुपीज़ मीटर थे। और ये दुपट्टा जो मैं देख रही हूँ, ये दुपट्टा है 300 रुपीज़ का, नेट का दुपट्टा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ली थी लेसेस। उस शॉप पे हम शूट करना नहीं हो पाया हमारा, और ये लौट रहे हम 2 व्हीलर से और सामने दिखाई दे रहा है खूबसूरत सा पूरा चांद, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को भी दिखा दिया जाए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको शांति मोहल्ला? मुझे तो ये मार्केट क्योंकि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, नियरेस्ट मार्केट है। मैं एनसीआर में रहती हूँ तो मेरे घर से ज़्यादा फिजिबल यही रहता है और यहाँ ज़्यादातर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मैंने एक अभी कैन स्कर्ट बनाई थी, तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मैंने जो कैन लिया था वो 60 रुपीज़ मीटर लिया था। और मैंने वहाँ जाके जब ऐसे जस्ट टू नो कि यहाँ क्या मिल रहा है, तो वहाँ 25 रुपीज़ मीटर था। कैन यू बिलीव कि डबल से भी ज़्यादा रेट है, जबकि सिर्फ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का फ़र्क है। तो रेट में भी काफ़ी फ़र्क है, वैरायटी में भी काफ़ी फ़र्क है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लेना है तो आप भी वहाँ जा सकते हैं। और अब मैं आपको ज़्यादा मैंने कुछ लिया नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें ही ली हैं पहले, क्योंकि मैं बहुत शॉपिंग वहाँ से कर चुकी हूँ। वो भी मैं आपको ग्रेजुअली एक करके दिखाऊंगी। तो अभी मैंने जो लिया है वो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे छोटी सी चीज़ से शुरुआत करती हूँ। ये ली है मैंने एक फ्रेंड्स डोरी, गोल्डन कलर की डोरी है ये। इसमें इस तरह के टैसल्स लगे हुए हैं। लेसेस की भी वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप हैं, तो वहाँ से ये मैंने लिया है। इसका पूरा एक बंच जो था, वो बंच में जब लेते हैं तो 10 डोरीज आती हैं और वो पड़ती हैं 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से पड़ती हैं। लेकिन मुझे एक ही डोरी चाहिए थी। मैं एक पोटली बैग बनाने का सोच रही हूँ, उसका भी वीडियो डालूंगी। मैंने अपने एक लहंगे का टॉप बनवाया था। उस टॉप की स्लीव्स बहुत मेरे को हैवी थी, तो अनईजी लग रही थी, तो मैंने उसकी स्लीव्स निकाल दी हैं। अब वो स्लीव्स का मैंने फैब्रिक लिया और उस फैब्रिक से मैं पोटली बैग बनाने का सोच रही हूँ। तो उसमें स्ट्रिंग को मैं आगे वो टाइट करने के लिए डालने का सोच रही हूँ। तो ये मैंने ली है 20 रुपीज़ की। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये एक लेस ली है, 9 मीटर लेस है ये। मिरर वर्क है इस पर, अच्छा खासा मिरर वर्क है, प्लास्टिक सा है ऐसा, और ज़्यादा मोटी नहीं है, ज़्यादा वाइड नहीं है। ये 1 इंच की होगी, इस तरह की है। ये है 9 मीटर 150 रुपीज़ में। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कोई भी लेस, छोटी से छोटी लेस भी 30-40 रुपीज़ पर मीटर से कम नहीं आती है। तो ये मैं ला के रख लेती हूँ काफ़ी सारी लेसेस, कभी प्लाजोज़ पे लगा लेती हूँ, कभी दुपट्टों पे लगा लेती हूँ इस तरीके से। और ये है, इसको कहते हैं
क्या कहते हैं इस तरह की गोटा, जो पुराना टाइप का गोटा होता था पुराने ज़माने में। मेरे जो बचपन में, मैं बहुत छोटी थी 5-6 ईयर्स की फ्रेंड्स, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए कॉफ़ी कलर का लहंगा बनाया था खुद, तो उस पर सारे ऐसे गोटे लगाए थे, वो फ्लावर्स वाले जो गोटे होते हैं वो वाले भी लगाए थे। बहुत मेहनत की थी, सिल्वर कलर का लगाया था, मुझे अभी भी याद है। वो काफ़ी टाइम तक मेरे मतलब बड़े होने तक भी वो हमारे घर पर छोटा सा रखा रहता था, तो उसको देख के वो बड़ा प्यारा था, सैटन का था वो। और इसको शायद पान वाला गोटा कहते हैं क्या। ये भी 9 मीटर है और ये मिला है मुझे 150 रुपीज़ में 9 मीटर। ये कॉपर कलर में है और ये भी आप किसी भी दुपट्टे पे लगा सकते हैं, प्लाजो के नीचे लगा सकते हैं, सूट्स जो कॉटन के होते हैं उनमें नेक पे लगा सकते हैं, बहुत सारे यूज़ हैं इनके। तो सिल्वर कलर मुझे मिला ही नहीं फ्रेंड्स। मैंने मार्केट में बहुत ज़्यादा देखा कि मुझे सिल्वर कलर के गोटे मिल जाएँ चौड़े वाले, तो काफ़ी जगह वो काम आ जाते हैं, सिल्वर कलर के सूट्स पे लगाने के लिए आए। तो लेकिन सिल्वर पता नहीं मार्केट से क्यों गायब था, हर जगह गोल्ड और कॉपर कलर ही था, तो यही मिला तो यही लेना पड़ा। इस तरह की मैंने पतली पतली लेसेस भी फ्रेंड्स बहुत ली हैं, देखिए इस तरह की हैं। ये पतली लेसेस बहुत काम आती है। मोटी लेसेस फिर भी आप लेके ना कई बार सोचते रह जाते हैं, नहीं कहाँ लगाएं, पर ये छोटी जो हैं ये बहुत जगह काम आ जाती है। ये 100 रुपीज़ का था, ये भी 9 मीटर है और ये 100 रुपीज़ का था। ऐसा ही एक मैंने ये लिया है, इसमें से तो एक मैं अपने प्लाजो पे लगा भी चुकी हूँ, 4-5 राउंड ऐसे नीचे प्लाजो पे लगा के इस तरह का कर चुकी हूँ। ये 70 रुपीज़ का था, 9 मीटर्स। ये भी काफ़ी सस्ता पड़ा मुझे, 70 रुपीज़ में 9 मीटर। ये है, ये भी 100 रुपीज़ में 9 मीटर। ये काफ़ी मैं तो हर दुपट्टे पे ठोक देती हूँ, हर उस पे मतलब जहाँ भी मेरे को लगता है कि इस दुपट्टे को थोड़ा मेरे को लेविश बनाना है या किसी भी चीज़ पे, तो आप ऐसे जिगजैग करके लगा दो, 2-3 बार ऐसे सर्कल में लगा दो, कि 2 लेसेस को मिक्स करके लगा दो। जैसे ये एक लेस है, मैंने इसको भी एक प्लाजो में लगा दिया था, इसके साथ मिला के इस तरीके से 2 के साथ मिला के आप इसको वाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब वही 170-150 की रेंज में है। तो ये सारे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब गोल्ड कलर में ही मिल रहा था, तो गोल्ड कलर में ही लेकर आई हूँ मैं। और ये गोल्ड कलर कॉपर कलर के ही सारे हैं। एक ये मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स साड़ी की लेस, मैं दिखाती हूँ आपको। ये 9 मीटर की है और ये पूरी हैवी मिरर वर्क की है। इस तरह की लेस है, ये देखिए, जिस पे भी आप लगा देंगे ना ये एकदम उस चीज़ को, इसके आप बेल्ट भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आई एम प्लानिंग कि मैं इसका एक बेल्ट बना लूँ। ये 300 या 350 में 9 मीटर्स है ये, तो किसी भी साड़ी पे लगा लो आप। हैवी है थोड़ा, मैंने ले तो लिया है। नाउ आई एम थिंकिंग कि क्या इस पे मशीन चलेगी, क्योंकि ये फॉइल नहीं है, ये रियर मिरर है इसमें। तो रेट के, रियल मिरर के हिसाब से तो रेट इसका बहुत सही है, 300 जो याद नहीं है मुझे फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें ली थी। 300 जिस भी साड़ी पे लगेगा, साड़ी का लुक तो चेंज कर ही देगा ये। और इसका मैं एक बेल्ट भी बनाने का, DIY बनाने का सोच रही हूँ। आजकल एथनिक बेल्ट बहुत सारे चल रहे हैं, 2-3 तो हैं मेरे पास, काफ़ी महंगे आते हैं फ्रेंड्स, 1400-1500। इंडिया ब्रांड पे भी हैं, वो भी 700-800 में, तो पतले पतले से आते हैं। तो आप इस तरह का ये लेकर इससे वो बेल्ट बना सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी ऐसा एक बेल्ट बनाने की, ताकि आपको भी अपने एथनिक वेयर पे पहनने के लिए, उसको जैज़ब करने के लिए एक बेल्ट बनाने का आइडिया मिल जाए। आई ट्राई, आपको देखना है तो मुझे बताइएगा फ्रेंड्स। अपने लिए तो मैं बना ही रही हूँ, तो मैं इसको शूट भी कर लूँगी। एक ये मैंने लिया, इस तरह के योक भी काफ़ी मिल रहे थे वहाँ पे। आपका जैसे कोई प्लेन सूट है, ब्लाउज़ है, उस पर अगर आप कोई भी तरह का ये वर्क टाइप का लगाना चाहते हैं, तो इस तरह के मिल रहे थे। ये 120 रुपीज़ का मुझे मिला है। पूरा बीड्स का वर्क है इसमें, देखिए अच्छा वर्क किया हुआ है। तो किसी भी प्लेन सूट को अगर आप डिफरेंट लुक देना चाहते हैं, तो उस पर इस तरीके से ये लगा सकते हैं, है ना। 100 रुपीज़ में आप अपने सूट को एकदम, या ब्लाउज़ को एकदम नया और मॉडर्न कर सकते हैं। तो मैंने कभी लगवाया नहीं है, लेकिन पहली बार मैंने ये ट्राई मतलब लिया है। लेट्स सी कि ये किस पे लगता है। एक मैंने लिया है फ्रेंड्स ये दुपट्टा, बहुत ही प्यारा बनारसी दुपट्टा, एकदम सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, एकदम सिल्क टाइप का। देखिए इसकी शाइन, देखिए सिल्क जैसी शाइन है इसमें। बीच बीच में पूरी बूटियां बनी हुई हैं, इस तरह का इसमें बॉर्डर है, और कॉर्नर पे इस तरह का ये बनारसी है पूरा। देखिए इस तरह का है, पूरा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। बहुत ही एलिगेंट लग रहा था मुझे, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था।
आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? और ये है मात्र 300 रुपीज़ का है फ्रेंड्स। ये बहुत सस्ता है, डाइबल है। मैं ले आई उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऑफ वाइट और गोल्ड, मतलब गोल्ड दुपट्टे की तो मुझे ज़रूरत थी, पर ऑफ वाइट की ज़रूरत थी या नहीं मुझे पता नहीं। वाइट और काफ़ी थे मेरे पास दुपट्टे, तो डाइबल सुन के मैंने इसे ले लिया। 300 में था, 100 रुपीज़ में डाई हो जाएगा तो 400 रुपीज़ में। अब ये तो वैसे भी बहुत एलिगेंट लग रहा है। आप देखिए वाइट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत ही प्यारा लगता है। चलिए ये लेस फ्रेंड्स, ये है पूरी मिरर वर्क। ये फॉइल मिरर वर्क है। वो जैसे रियल मिरर वर्क था ना, मोटा मोटा था, थोड़ा चुभ भी रहा था, ये फॉइल वाला है और ये काफ़ी वाइड है, कम से कम नहीं तो 4 इंचेस की ये होगी। ये मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है। एक उनकी किसी भी जॉर्जेट की प्लेन साड़ी लूँगी, उस पर से लगाऊंगी। ये 9 मीटर का, ये थोड़ा कॉस्टली है। ये 700 या 800 की रेंज में था, क्योंकि काफ़ी वाइड है, काफ़ी काम भी है इस पर। तो किसी भी ब्लैक साड़ी पे लगा लो, बेज साड़ी पे लगा लो, तो साड़ी को एकदम जैज़ब कर देगा। मॉम की साड़ी पे लगाने का सोच रही हूँ मैं। 800-900 इस रेंज में, 700 का नहीं था फ्रेंड्स, ये 850 या 900 का था, महंगा था थोड़ा, ये सबसे महंगा था। तो ये लिया है मैंने अपनी मॉम की साड़ी पे लगाने के लिए। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इन है, ऑर्गेन्जा के टॉप चल रहे हैं, ऑर्गेन्जा की ही साड़ियाँ हैं मार्केट में हर जगह। प्योर ऑर्गेन्जा तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा महंगा आता होगा, लेकिन ये इसको कहते हैं ग्लास लिक्विड ऑर्गेन्जा। ये गोल्ड कलर का मैंने लिया है, इस तरह का है ये। 2.5 मीटर ये लिया है। मैं इसका दुपट्टा बनाने वाली हूँ। 50 रुपीज़ मीटर था फ्रेंड्स, ये 50 रुपये मीटर में। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। इसका फैब्रिक वैसा भी नहीं जैसे ऑर्गेन्जा खड़ा होता है। देखिए पूरा एक मुट्ठी में आ गया मेरे, ये इतना अच्छा फैब्रिक है ना। वहाँ पे मैं तो सोच रही थी इसको एक साड़ी के लिए पर्पल, इतना सुंदर लेवेंडर कलर एक लग रहा था, ले लूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लग रहा था ना पहनने के बाद, तो मुझे लगा कि फिर वो उसमें टमी और ये वो सब पूरा दिखाई देगा। बीच में या तो वर्क थोड़ा करवा ले कोई तो वो परफेक्ट है। अदरवाइज़ इतना सस्ता कपड़ा है, आप सोचिए 50 रुपये मीटर है तो 300 रुपये के लगभग में आपकी पूरी साड़ी बन जाएगी। 300 रुपये में इतनी सुंदर स्टाइलिश बुटीक वाली साड़ी बन जाएगी ये। तो ये मैंने लिया है गोल्ड कलर का। इसमें एक मैंने लेस ली है, गोटा है ये, अगेन गोल्ड कलर का गोटा है। ये मेरे को इतना वाइड नहीं चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा वाइड है, तो उन्होंने बोला ये 300 का है फ्रेंड्स। उन्होंने बोला इसको आप कितना भी काट के लगा सकते हो, ये उधड़ता नहीं है, मतलब जितना भी आप चाहें उतना काट के इसको लगा सकते हैं। तो आई एम प्लानिंग कि मैं इस दुपट्टे के चारों तरफ, ये कलर दोनों सेम ही है, तो इसको थोड़ा हैवी लुक कर दूंगी। इसके चारों तरफ इसको काट के, ज़्यादा वाइड नहीं, 1 इंच का पूरा करके, और पूरे दुपट्टे के अराउंड लगा दूंगी। और ये दुपट्टा अमेज़ॉन पे मैंने देखा है 700-800 में ही मिल रहे हैं ऑर्गेन्जा के दुपट्टे। 650 से लेके फिर 900-1200 तक के हैं, और फिर इतना गोटा वोटा लगा के, तो मतलब मुझे तो अच्छा लगा ये फ्रेंड्स। भी एक ना चाहते हुए भी एक डाइबल ऑर्गेन्जा ले लिया। ये 2.5 मीटर का है, वही अगेन 50 रुपीज़ मीटर है। तो सोच के ये ले लिया है कि आइंदा मुझे किसी भी सूट पे दुपट्टे की ज़रूरत होगी तो इसको ले लेती हूँ, और जब भी ज़रूरत होगी दोबारा तो वहाँ इतनी जल्दी जाना नहीं होता है, तो इसको मैं डाई करा लूँगी। अब मैं जो आपको चीज़ दिखाने वाली हूँ उससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इतना प्यारी चीज़ लेकर आई हूँ ना मैंने लास्ट ईयर मैंगो की एक स्कर्ट ली थी मिंत्रा से, और उसकी कॉस्ट थी 3500 आफ्टर डिस्काउंट, मतलब वो 3000-3500 की रेंज में थी। और उसी तरह का मैंने वहाँ पे ये रिंकल्स वाला कपड़ा देखा, ये दोनों में था, सैटन में भी था और जॉर्जेट में भी था, पर क्योंकि सैटन वाली सबके पास स्कर्ट्स दिख जाती हैं तो मुझे सैटन नहीं लेना था, तो मैंने इस बार जॉर्जेट लिया। और जॉर्जेट में भी इसमें बीच में थोड़ा थ्रेड की बूटियाँ हैं, देखिए अगर कैमरा कैप्चर कर पाएगा तो देखिए, इस तरह की छोटी छोटी बूटियां हैं इसके अंदर, और इस तरह का ये जॉर्जेट का कपड़ा है। तो ये मैंने सोचा है कि मैं इससे एक स्कर्ट बनवाऊंगी। पूरा प्लीटेड है ये, धोने के बाद भी वो भैया बोल रहे थे कि इसका ये जो प्लीट्स हैं बीच में ये नहीं जाएंगी। और इतना सॉफ्ट और जॉर्जेट है ना, सैटन वाली तो हर जगह आपको दिख जाएंगी, बहुत मतलब सस्ते वाले ब्रांड के अंदर भी एकदम लिफाफे टाइप की बहुत कम घेरे वाली स्कर्ट मिल जाएंगी 700 की, जिनमें बिल्कुल ही घेरा नहीं होता है, वो फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विंटर्स में इस तरह की प्लीटेड स्कर्ट बहुत ज़्यादा वोग में रहती हैं, बहुत ज़्यादा फैशन में होती हैं। आप जितने भी UK US के जितने भी फैशन ब्लॉगर्स जो हैं या फैशन वाले वीडियोस बनाते हैं उनका आप देखिएगा, विंटर वाले वीडियोस में सब में इस तरह की स्कर्ट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन, मतलब इसके साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो बहुत यूज़ करते हैं। तो आई एम प्लानिंग कि मैं इसको बनवा लूँ। ये था फ्रेंड्स 60 रुपीज़ मीटर, इतना प्यारा सॉफ्ट कपड़ा है, इसको मैं सिलवाऊँगी।
लाइनिंग लगवानी पड़ेगी क्योंकि जॉर्जेट टाइप का कपड़ा है ये, तो लाइनिंग लगवाऊंगी इसके अंदर। मैंने ही लिया है 4 मीटर, बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे 1 मीटर और ले लेना चाहिए था कंजूसी की। हालांकि वो भैया तो बोल रहे थे 3 मीटर्स में स्कर्ट बन जाती है, बट जितना घेरे वाली मुझे चाहिए वो 5 मीटर में ही अच्छी बनती, तो गलती हो गई। आप अगर स्कर्ट का ये कपड़ा वहाँ से लेते हैं 60 रुपये मीटर के हिसाब से, तो आप अगर अच्छा घेरा चाहते हैं तो 5 मीटर्स ही लीजिएगा, मेरा सजेशन आपके साथ ये है। और मैंगो की वैसे तो ओरिजिनल कॉस्ट जो मैंगो की और ज़ारा की स्कर्ट्स हैं उनकी 5-5, 6-6 हज़ार है, और अगर आप अच्छे से किसी टेलर से सिलवा लेते हैं तो ये कितने का 5 मीटर भी ले लेते हैं तो 250-300 रुपये का आपका कपड़ा है। 400-500 रुपये कोई मैक्सिमम लेगा सिलने के इसके, अगर मीडियोकर टेलर से आप सिलवाते हैं तो आपकी 700-800 में बहुत घेरे वाली, बहुत अच्छी, बहुत स्टाइलिश स्कर्ट एक बन जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट परचेज़ के लिए, और लास्ट परचेज़ इतना अच्छा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मेरा बहुत कट गया इसके अंदर। कट गया मतलब परचेज़ अच्छी है नो डाउट। ये मैंने लिया है चिकन का कपड़ा, इतना फाइन चिकन है ये, देखिए इतना प्यारा कॉटन है ये, एकदम सॉफ्ट कॉटन, और इतना प्यारा इस पर देखिए कितना प्यारा इस पर काम किया हुआ है सारा। इतना मैंने ये वरुण धवन के 1-2 सॉन्ग्स में और बिग बॉस में भी अभी ओमर जो है उसके, और उसमें इस तरह के उनके जेंट्स के कुर्ते भी बहुत ज़्यादा देखे थे, तो मैंने सोचा था मैं अपने बेटे का या हस्बैंड का कुर्ता इसमें से बनवाऊंगी, दिवाली पे वो अच्छे से पहनेंगे। यहाँ बीच में पोटली बटन्स लगवा के डिज़ाइन बनवाऊंगी, लेकिन घर आने के बाद इन दोनों से बार बार बोले जा रही हूँ तो कोई भी बनवाने के लिए तैयार नहीं है। और इंडियन वेयर जो एथनिक वेयर हैं पहनने के लिए बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा तैयार होता है। तो अब ये 2.5 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है, ये 150 रुपीज़ मीटर है फ्रेंड्स। आई एम श्योर कि मार्केट में 250 रुपये मीटर से, कि मैंने यहाँ अपने आसपास की विसिनिटी में पूछा था 250 रुपये मीटर था ये, और इतना ज़्यादा भरा हुआ चिकन भी नहीं था, तो उस हिसाब से 150 के हिसाब से बहुत अच्छा है। आज मैंने टेलर को पूछा कि इसमें से अनारकली का बन जाएगा, क्योंकि मैंने बुनाई पे, आँचों पे, जयपुर पेसले पे ऐसे इस तरह के चिकन के सूट देखे हैं, वो सारे ही 7000, 6500 के हैं। तो मैंने उनसे पूछा अनारकली बन जाएगा इसके अंदर, तो बोले नहीं, अनारकली अच्छा फ्लेयर वाला बनवाने के लिए 5 मीटर चाहिए होता है, तो आई नीड 2.5 मीटर्स मोर। तो अभी मैं ये प्लान कर रही हूँ कि या तो इन दोनों में को अभी भी कन्विंस करके देखती हूँ कि इनमें से कोई एक अच्छा सा कुर्ता स्टाइलिश बनवा ले, हमेशा के लिए काम आएगा, और अगर ये लोग नहीं बनवाते हैं तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा और 2.5 मीटर और लाना पड़ेगा, और फिर मैं अपना इसमें अनारकली खूब फ्लेयर वाला बहुत अच्छा सा कुर्ता बनवाऊंगी। और 150 रुपये के हिसाब से कितने का पड़ जाएगा फ्रेंड्स? 600, 700, 750 के अराउंड का ये कपड़ा पड़ेगा। और आपने अगर 1000 रुपये सिलाई के भी दे दिए तो मतलब 1700 में आपका इतना फाइन, 1700-1800 में, जो आप आई एम श्योर अगर फ़ोटो मिलेगा तो मैं लगाऊंगी, ऐसा चिकन वो है भी नहीं, आँचों पे है ऐसा वो है ही नहीं फ्रेंड्स, इतना भरा हुआ इतना फाइन है ही नहीं। 6,500-7 हज़ार का सूट मैंने खुद देखा है इसका, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे फ्लेयर वाला। फिर आप लिफाफे जैसा बनवाना चाहोगे तो 2 मीटर में भी बन जाएगा। ख़राब चिकन 50 रुपये 70 रुपये मीटर वाला भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका 1600-1700 रुपये में अगर सस्ता टेलर मिल जाता है तो और भी कम 1200-1300 रुपये के अंदर आपका इतना फुल फ्लेयर अनारकली ये इतना प्यारा बन सकता है। इसमें ब्लैक कलर भी था, वाइट भी था, ऑफ वाइट भी था, ये ऑफ वाइट है, तो आप जिस तरह का भी लेना चाहें, बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं। और ये थी मेरी शांति मोहल्ला की शॉपिंग। मैंने आपको बोला था कि थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी नहीं करते हुए भी काफ़ी चीज़ें हो गई फ्रेंड्स, मतलब नाना करते भी 2,500-3 हज़ार का खर्चा तो हो ही गया है नेवरदलेस। और उसमें से भी जो कुर्ता लेने गई थी वो कुर्ता बनवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। चलिए, हो सकता है जितना मेरी ही किस्मत खुलेगी, लगता है तो मेरे को ही बनवाना पड़ेगा इसका। मजाक की बातें चलती रहेंगी ऐसे ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मुझसे इंटरेक्ट करना पसंद आता है, मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन पसंद आता है, चीज़ों को डिस्क्राइब करने का तरीका पसंद आता है, कुछ भी पसंद आता है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप अपने रिक्वायरमेंट बताते रहिए, किसी और तरह का मार्केट या किसी और तरह का हॉल या कुछ और रेसिपीज़ आप देखना चाहें या कोई मेकअप लुक देखना चाहें तो वो बताइएगा मुझे, अपने सजेशन देते रहा कीजिए। आपके सजेशन बहुत प्रीशियस और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं। और आपके कमेंट्स पढ़ के सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट्स देते रहा कीजिए।
और फिर मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए अपना, खूब अच्छे से अपनी फेस्टिविटीज सेलिब्रेट कीजिए। ईश्वर करे आप सबकी जीवन में दिवाली खूब 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 सारी खुशियाँ लेकर आए। इंजॉय दिवाली, इंजॉय फेस्टिविटीज़। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से। टेक केयर, बाय बाय। बाय फ्रेंड्स।